डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। और आज के इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे एमएस ऑफिस के बारे में कि एमएस ऑफिस के कितने पार्ट्स होते हैं और एमएस ऑफिस क्या होता है, और एमएस ऑफिस के जो जो प्रोग्राम आते हैं उन प्रोग्राम का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, जो कि आज इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बगल में बेल आइकन दिया गया है, उसको भी नोटिफिकेशन बेल को आपको ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमने लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू एमएस ऑफिस के बारे में। तो इंट्रोडक्शन हम लोग जानेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एमएस ऑफिस होता क्या है, क्योंकि एमएस ऑफिस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है। यानी कोई यदि आपको ऑफिशियल कोई आपको यदि वर्क करना होता है तो आपको एमएस ऑफिस का नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो एमएस ऑफिस को पढ़ने के लिए आपको एमएस ऑफिस के उसके फंक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा कि एमएस ऑफिस का वर्क क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे कि एमएस ऑफिस जो होता है, एक तरफ से ये पैकेज होता है। एमएस ऑफिस जो होता है यह एक पैकेज प्रोग्राम होता है। यह एक पैकेज प्रोग्राम होता है। ठीक है, यानी कि एमएस ऑफिस क्या होता है, एक पैकेज प्रोग्राम होता है। अब यह भी बहुत लोगों को क्लियर नहीं होगा कि ये पैकेज प्रोग्राम होता क्या है। यानी कि पैकेज प्रोग्राम उसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि किसी भी स्पेशल प्रोग्राम, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए जो स्पेशल प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं वो क्या हो जाता है, वो एक तरफ से पैकेज हम लोग प्रोग्राम बोल सकते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर उसको बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे टैली होता है, टैली जो आपका प्रोग्राम होता है, टैली क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। इसके बाद ये एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। डीटीपी क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एमएस ऑफिस क्या है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है। यानी कि एमएस ऑफिस के नाम से जो है कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम नहीं होता, यानी कि एमएस ऑफिस कोई प्रोग्राम नहीं है, बट एमएस ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंतर्गत प्रोग्राम आते हैं, एमएस ऑफिस कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो एमएस ऑफिस में क्या होगा कि इस एमएस ऑफिस प्रोग्राम में 4 टाइप्स के प्रोग्राम आते हैं, जो कि इस एमएस ऑफिस को हम सिंपल भाषा में और भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसको हम लोग फोल्डर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग फोल्डर भी बोल सकते हैं। यानी कंप्यूटर में आप क्या करते हैं, कोई आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, आप डेस्कटॉप पर क्रिएट करते हैं, सी ड्राइव में करेंगे, डी ड्राइव में करेंगे, जहां पर यदि आपको वर्क करना होगा तो आप फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो फोल्डर का वर्क क्या होता है, फोल्डर का वर्क यही होता है ना कि किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को उस फोल्डर में रखना आपका है ना। यानी कि फोल्डर एक क्या है, एक कवर की तरह वर्क कर रहा है। तो उसी टाइप में आपका एमएस ऑफिस भी क्या है, एक फोल्डर की तरह ही आपका वो वर्क करता है यहां पर आपका। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है यहां पर हम एमएस ऑफिस के कुछ पार्ट्स के बारे में जो है हम लोग समझेंगे यहां पर कि एमएस ऑफिस के कितने पार्ट्स होते हैं, इसमें कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं और उन प्रोग्राम का यूज जो है कहां कहां पर होता है। इसके पहले जो है एमएस ऑफिस का जो इंट्रोडक्शन आप यहां पर देखेंगे कि एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस का इंट्रोडक्शन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर application manually used for business or office. Okay, and first introduced in 1990, office software is made by the Microsoft Corporation. यानी कि यहाँ पर ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है मैन्युअली रूप से हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, बिजनेस क्षेत्र में करते हैं, और ऑफिशियल जो है पर्पज में हम लोग एमएस ऑफिस का यूज करते हैं। यह इसका जो इंट्रोड्यूस जो आपका 1990 में किया गया था आपका, लेकिन यहाँ पर जो जो रिलीज किया गया था, रिलीज कब हुआ था आपका, 1 अगस्त जो है, 1 अगस्त 1988 में जो है इसको रिलीज किया गया था। मतलब कि 1 अगस्त जो है 1988 में जो इसको क्या किया गया था, इसको रिलीज किया गया था। इसमें हुआ क्या कि इसके थ्रू जो है, यानी कि फर्स्ट टाइम इसका यूज जो है आपका 1 अगस्त जो है 1988 में इसको जो है रिलीज किया गया था। और इस एमएस ऑफिस को, और इस एमएस ऑफिस का जो एक फाउंडर है होता है, यानी कि इस कंपनी के जो फाउंडर है, यानी कि ये इसके साथ में आप देख रहे हैं कि एमएस लगा हुआ है। एमएस का पूरा नाम क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, देख रहे हैं ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फाउंडर कौन होते हैं। तो फाउंडर यहाँ पर कौन है,
विल गेट्स हैं, देख रहे हैं ना। यानी कि एमएस ऑफिस, एमएस सॉफ्टवेयर क्या है, एमएस जो आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो दिया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ये कंपनी का नेम है, ये जो है ये कंपनी का नेम है। और यहाँ पर ऑफिस आपका ऑफिशियल वर्क करने के लिए यहाँ पर ऑफिस वर्ड को ऐड किया गया है। तो ये अपनी कंपनी एडवर्टाइज करने के लिए, कंपनी का प्रचार करने के लिए यहाँ पर उस सॉफ्टवेयर के साथ जो है कंपनी का नाम भी वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो फाउंडर हैं, जो मालिक हैं, उनका नेम क्या है, विल गेट्स हैं। ठीक है, विल गेट्स हैं, जो कि सबसे जो है धनी पुरुष में वो आपके आते हैं, पूरी दुनिया के सबसे धनी रिच पर्सन्स में आते हैं विल गेट्स जो है ना। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये फाउंडर हैं आपका। ठीक है, और जो भी आपके सॉफ्टवेयर लॉन्च किए जाते हैं, लगभग आपका जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही उसको आपको लॉन्च किया जाता है। तो आपको पता हो गया होगा कि जो एमएस ऑफिस जो है आपका 1 अगस्त जो है 1988 में इसको जो रिलीज किया गया था, जो कि इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज जो होता है बिजनेस के क्षेत्र में यूज करते हैं और ऑफिशियल पर्पज के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब इसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ एमएस ऑफिस के बारे में समझते हैं कि ये उसके कौन कौन से इसमें प्रोग्राम्स आते हैं। यहां पर देखेंगे काइंड्स ऑफ एमएस ऑफिस, काइंड्स ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस की कितने टाइप्स आते हैं, यहां पर 1 नंबर में लिखते हैं हम जो है एमएस वर्ड। इसके बाद सेकेंड में लिखते हैं एमएस एक्सेल। थर्ड नंबर है एमएस पावर पॉइंट एंड फोर्थ नंबर में लिखते हैं एमएस एक्सेल लिखते हैं। ये देख रहे हैं ना आपका काइंड्स ऑफ एमएस ऑफिस, यानी कि एमएस ऑफिस का एमएस ऑफिस क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन आपने जान लिया। इसके बाद एमएस ऑफिस का पर्पज भी आपने जान लिया कि एमएस ऑफिस का यूज जो होता है बिजनेस के क्षेत्र में और ऑफिशियल वर्क के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर जानना होगा कि एमएस ऑफिस के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि एमएस ऑफिस में कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं। तो उस प्रोग्राम में आपका पहला प्रोग्राम एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड, एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। इसके बाद यहां पर एमएस एक्सेल, यानी कि यहां पर हमने बताया कि देखिए कंपनी का नाम ऐड कर दिया गया आगे आपका। एमएस वर्ड, वर्ड एक सॉफ्टवेयर का नेम है, एक्सेल एक सॉफ्टवेयर का नेम है, पावर पॉइंट क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नेम है, और एक्सेस जो है एक सॉफ्टवेयर का नेम यहां पर है। माइक्रोसॉफ्ट में ये दिया गया है आपका एमएस ऑफिस के थ्रू जो है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये 4 जो प्रोग्राम होते हैं एमएस ऑफिस के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इसको बहुत ही अच्छे से यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं पर भी जो है प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यानी कि कहीं पर भी आपको ऑफिशियल आपको वर्क करना होगा तो बहुत ही आसानी से जो है आप जो है उसको आप कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का से रिलेटेड यदि आप कोई आप एग्जाम देते हैं, वहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, जैसे आपका CCC का हो जाएगा, O लेवल का हो जाएगा, इसके बाद UPPCL से में आपके क्वेश्चंस आते हैं, बैंक में आपके एग्जाम्स में वहां पर क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चंस जो है आपको यहाँ पर मिल जाने हैं, है ना। तो यहाँ से बहुत ही आपको बहुत डिटेल रूप से और बहुत अच्छे से आप यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका ढेर सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से आपको मिल जाने हैं, ठीक है। अब इसके साथ ही साथ जो है हम थोड़ा सा आपको बता दें कि एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस के कुछ वर्जन्स आते हैं, ठीक है। वर्जन समझ में आ रहा होगा, वर्जन्स का हिंदी जो होता है संस्करण हम लोग बोल सकते हैं। एमएस ऑफिस का जो है एक वर्जन है, इसमें कई वर्जन्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बुक होता है ना, तो बुक का मतलब ये होता है कि वो हर ईयर जो है उसको पब्लिश की जाती है, यानी कि उसमें उसका भी एक वर्जन्स होता है। जैसे मान लीजिए कि आपका इस ईयर में आपको उसकी प्रिंटिंग हो गई है, फिर सेकेंड ईयर जब नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंट होगा तो कोई ना कोई इसमें डेटा आपको उसको मॉडिफाई किया जाएगा, यानी कि एक भी जो बुक होगा उसमें सारे इंफॉर्मेशन जो है सेम टू सेम नहीं रहेंगे, उसमें आपको चेंज करना पड़ता है ना। तो उसी टाइप में यहाँ पर भी जो वर्जन्स है आपके हर एक वर्जन्स में कोई ना कोई उसके फीचर्स को ऐड किया गया है। तो इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं आप यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखेंगे। एमएस ऑफिस में जो है देखिए 95 वर्जन है, इसके बाद 97 है, 2000 है, इसके बाद XP है, 2003,
2007, 2010, 2013, 2016, इसके बाद 2019। देखेंगे हमने पूरा स्टार्टिंग से लेकर मैंने पूरा एंडिंग तक मैंने आपको लिख दिया। ये वर्जन है, यानी कि फर्स्ट टाइम जो वर्जन मेरा आपका 95 आया, फिर इसके बाद कुछ मॉडिफाई करके 97 आया, फिर 2000 आया, फिर एक्सपी है, 2003 है, 2007 है, 10 है, 13 है, 16 है और 90 है आपका। ठीक है, तो ये इस तरह के वर्जन्स जो है मार्केट में आपके यहाँ पर वहाँ पर लॉन्च किया गया है। इनमें से हम लोग कोई भी वर्जन्स आप यूज हम लोग कर सकते हैं आपका। ठीक है, लेकिन हम लोग करेंट टाइम में आपका हम लोग जो है 2010 आपका हम लोग यूज करते हैं, इसके बाद 16 यूज करते हैं, 2010 यूज कर रहे हैं, 2016 हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत लोग जो है यहाँ पर जो है 2003 भी यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ओल्ड वर्जन हो गया है, तो हम लोग एडवांस वर्जन ही हम लोग यूज करते हैं। तो 2010 और 2016 जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है आपका। ठीक है, और इसके साथ ही जो है यहाँ पर हम आपको लिख देते हैं कि MS वर्ड जो होता है, देखिए प्रत्येक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है। जो भी फाइलें होती है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जो भी उस सॉफ्टवेयर की जो फाइलें होती हैं यहाँ पर कि जो भी यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर जो लिखा गया है, इस सॉफ्टवेयर का देखेंगे कि हर एक सॉफ्टवेयर का, हर एक फाइल का जो है एक एक्सटेंशन नेम होता है। ठीक है, एक्सटेंशन नेम से हमें बेनिफिट ये मिल पाता है कि यदि आप कंप्यूटर में उससे रिलेटेड कोई फाइल आपको सर्च करना होता है तो बहुत ही हम लोग आसानी से एक्सटेंशन नेम के साथ उसको हम लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो MS वर्ड का जो है यदि हम एक्सटेंशन नेम देखते हैं तो इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है .doc होता है। ठीक है, डाट हम लोग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जब आपको फाइल को सर्च करना होता है ना, तो आप स्टार का सिंबल यूज करते हैं प्लस DOC लिखेंगे। स्टार का मतलब होता है सब से मतलब होता है उसका, यानी कि जब आप .doc की जब आप यूज करते हैं, इसका मतलब कंप्यूटर में DOC की जितनी फाइलें होंगी, मतलब कि MS वर्ड की जो भी फाइलें होंगी सारे आपको सर्च करके वहां पर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम हो गया आपका .doc, एक्सेल का हो जाएगा .xls हो जाएगा, पावर पॉइंट का होता है .ppt होता है, और इसके बाद एक्सेस का क्या होता है .mdb होता है। देख रहे हैं ना आपका, तो ये एक्सटेंशन नेम है, और इन एक्सटेंशन नेम से हम लोग फाइलों को बहुत ही आसानी से कंप्यूटर में हम लोग जो है सर्च कर सकते हैं। और इसमें जो होता है MS वर्ड में हम लोग जो है वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड आपको वर्क करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि यदि आप कोई भी टेक्स्ट से रिलेटेड आपको कोई वर्क करना चाहते हैं, किसी एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई वर्क करना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत ही आसानी से MS वर्ड प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग जो है वर्क कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेल जो होता है, एक्सेल में हम लोग जो है डेटा एंट्री का काम करते हैं। डेटा एंट्री का मतलब ये होता है कि जैसे कोई जनरल स्टोर से रिलेटेड कोई आपको एंट्री बनाना होगा, या कोई मेडिकल स्टोर से रिलेटेड आपको एंट्री करना होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो है यदि कोई आप डेटा एंट्री का कोई काम करना चाहते हैं जो है, तो बहुत ही आसानी से हम लोग जो है इस एक्सेल में हम लोग जो है करेंगे। इसके बाद जो है पावर पॉइंट का होता है। पावर पॉइंट में जो होता है प्रेजेंटेशन फाइल क्रिएट की जाती है। प्रेजेंटेशन फाइल में क्या होता है कि इसमें लोग स्लाइड क्रिएट करते हैं, और स्लाइड पर जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाएंगे, और प्रोजेक्ट को बनाने के बाद उसको हम लोग जो है स्लाइड पर हम लोग उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग जो इस टाइप का हम लोग वर्क करते हैं। तो इसके बाद इसके साथ ही साथ जो है एक्सेस होता है। एक्सेस में क्या होता है कि एक्सेस में हम लोग जो है टेबल क्रिएशन का काम करते हैं। जैसे आप उसमें टेबल क्रिएट करते हैं, क्यूरी बनेगा, फॉर्म बनेगा, रिपोर्ट बनेगा, ये सब सारे पॉइंट्स जो होंगे आपके इस एक्सेस में आपको बहुत ही आसानी से आपको जो है करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि काइंड्स ऑफ MS ऑफिस के बारे में आपने पढ़ लिया कि क्या क्या इसमें जो है प्रोग्राम आते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो होगा हम MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन और MS ऑफिस का जो यहाँ पर जो इसका स्क्रीन होता है, मतलब MS वर्ड का जो स्क्रीन होगा, जो मेन पार्ट्स ऑफ स्क्रीन होगा, उसके बारे में जो हम वहाँ पर जो है नेक्स्ट टॉपिक पर हम आपको डिस्कशन करेंगे। और आई होप जो ये सब सारे पॉइंट्स आपको जो है क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपको कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट होता है, तो आप जो है कमेंट में आप हमसे जो है उसको पूछ सकते हैं। अब जो है मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।